Hello everyone, welcome again in your English Kaksha. Today we will do rest part of the story Mother's Day. In the first part we came to know what kind of behavior the children of Mrs. Pearson was giving to her and how she exchanged her personality with Mrs. Fitzgerald. And after that she tried to treat her children in the same way. What kind of reaction they gave to their mother, and when she asked for some stout from the children, what kind of reaction they gave and how they were exchanging their thoughts with each other. After that, we are on page number 41. Let's read it from here. Mrs. Pearson enters right when she was having stout in her hand and carrying a bottle of stout and a half filled glass. Half filled glass means आधा भरा हुआ गिलास था उसके हाथ में, and she was carrying a bottle of stout also. Cyril and Doris tried to stop their gawking and giggling. When they were talking to each other कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मॉम ने तुम्हारे साथ कैसा किया, so ये conversation उनका चल रहा था, but they are not quick enough. Mrs. Pearson regards them with contempt. जब वो वहाँ आती है उसके हाथ में बॉटल और गिलास होता है तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं. उसके बाद मदर जो थी यानी कि मिसेस पियर्सन थी वो कैसे बिहेव करती है. मिसेस पियर्सन कोल्डली, यू आर टू ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप. व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज. शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स. बात करते करते वो सेटी की तरफ जाकर बैठती है. क्या बोलती है, कहती है आप तो हमेशा कहते हो कि हम बड़े हो गए हैं, कोशिश क्यों नहीं करते कि बड़ों जैसी बात करने की. सिरिल, कांट वी लाफ नाउ. सिरिल कहता है क्या हम हंस भी नहीं सकते. येस, इफ इट इज़ फनी गो ऑन, टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट. कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, हंस सकते हो, मुझे भी बताओ हंसने की क्या बात है, मैं भी तुम्हारे साथ हंस लूँगी. यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मॉम. डोरिस इस पर उसको थोड़ा सा आयरनिकली वे में बोलती है, थोड़ा आयरनी करते हुए बोलती है. कहती है कि आपको कभी भी हमारे जोक समझ में नहीं आए. एंड आफ्टर दैट मिसेस पियर्सन was yawning and she said, I was yawning at your jokes before you were born, Doris. कहती है कि मैं तो हमेशा ही तुम्हारे जोक्स पर उबासी लेती हूँ. yawning in the sense तुम्हारे जोक इतने बोरिंग होते हैं कि उस पर कभी हंसी आती ही नहीं, और ये तब से मैं करती आ रही हूँ जब से तुम पैदा हुई हो. डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन. इस बात को सुनकर डोरिस को बहुत बुरा लगता है. व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन. कहती है आप ऐसे क्यों बात कर रही हो, हमने क्या किया है. प्रॉम्प्टली, नथिंग बट कम इन, ask for something, go out again and then come back when there is nowhere else to go. कहती कुछ नहीं, जल्दी जल्दी घर आते हो, जल्दी जल्दी बाहर चले जाते हो, कुछ पूछते हो, फिर आते हो, फिर चले जाते हो, इसके अलावा तुम करते ही क्या हो. Cyril aggressively, look, if you won't get tea ready then I will find something to eat myself. Cyril बोलता है कि अगर आपने चाय रेडी नहीं की है तो मैं खुद ही कुछ खाने के लिए भी ढूंढ लूँगा. Why not? Help yourself. She takes a sip of stout. और स्टाउट लेते हुए कहती है कि ठीक है अपनी हेल्प खुद कर लो. Turning on his way to the kitchen, mind you, I think it's a bit thick. I have been working all day. Cyril थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, कहते हैं ध्यान रखना मैं सारा दिन काम करता हूँ और ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. डोरिस, सेम हेयर. डोरिस कहती है कि मेरे साथ भी आपने आज बहुत बुरा किया. मिसेस पियर्सन कामली, 8 hours डे. तो मिसेस पियर्सन जो कि अपना स्टाउट इंजॉय कर रही थी कहती हाँ हाँ 8 घंटे ना. सिरिल, येस 8 hours डे एंड डोंट फॉरगेट इट, और इसे भूलना भी मत. आई हैव डन माई 8 hours. मिसेस पियर्सन कहती हाँ मैंने भी अपने 8 घंटे का काम कर लिया है. दैट्स डिफरेंट. सिरिल बोलता है कि ये तो अलग है. ऑफ कोर्स इट इज़. एंड डोरिस ऑल्सो शोन हर अग्रीमेंट विद हिम एंड शी सेड येस, ये तो बहुत डिफरेंट बात है कि आपने 8 घंटे काम किया, वो तो अलग काम है. मिसेस पियर्सन वेरी कामली शी सेड, इट वॉज. कहती ऐसा था. नाउ इट इजंट, अब ऐसा नहीं है. 44 वीक फॉर ऑल नाउ, हम सबके पास ये 44 वीक्स है. जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ. और जैसे तुम लोगों के पास वीकेंड्स में 2 days ऑफ है, ऐसे ही मेरे पास भी अब से 2 days ऑफ है. Doris and Cyril exchange alarmed glances. Glances means they look at each other very surprisingly. Then they stare at Mrs. Pearson who returns their look calmly. और फिर वो मिसेस पियर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ही कामली उनको देख रही होती है. Cyril must grab something to eat. कुछ खाने को दो. Looks as if it
I need to keep my strength up. Cyril exits the kitchen. और देखते ही कहते हैं देखो अब मुझे थोड़ी शक्ति चाहिए, इन द सेंस कि बहुत हो गया, अब मुझे कुछ खाने को चाहिए, और वो किचन से बाहर आ जाता है. Doris, moving to the settee anxiously. Mommy, you don't mean you are not going to do anything on Saturdays and Sundays? कहती है कि अब आप ये मत कहना कि आप सैटरडे और संडे को कुछ नहीं करने वाली हो. Early, no, I wouldn't go that far. I might make a bed or two and do a bit of cooking as a favor. कहती नहीं नहीं, इतना भी मैं नहीं. मैं क्या करूँगी, आप लोगों का बेड बना दूँगी, कुकिंग में हेल्प कर दूँगी, which means of course I will have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of it. कहती है और वो भी तब करूँगी जब तुम्हें इसकी नीड होगी और तुम मुझे बोलोगे फेवर करने के लिए. I will have to be asked very nicely and thanked for everything. और उसके बाद तुम मुझे थैंक्स कहोगे बजाय कि उसके ऊपर एक फस क्रिएट करने के. But any of you 40 hours a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturdays and Sundays with no thanks for it are in for a nasty disappointment, might go off for the week and perhaps. कहते हैं कि तुम लोग जो कि संडे और सैटरडे खुद तो मना लेते हो लेकिन दूसरों को ये समझते हो कि वो सैटरडे संडे तुम्हारे आस पास यानी कि तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहे, तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी रखे और तुम उसे थैंक्स भी ना बोलो. अब शायद ऐसा नहीं होने वाला. डोरिस, गो ऑफ फॉर द वीकेंड. कहती है अब आप वीकेंड पे भी जाओगी? वाई नॉट, क्यों नहीं. आई कुड डू विद अ चेंज. मैं तो कुछ चेंज चाहती हूँ. एंड शी हेयर डे आफ्टर stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who does? कहती हूँ और मैं दिन प्रतिदिन हफ्तों हफ्तों और महीनों महीनों काम करती रहती हूँ. अगर मैं नहीं जाऊँगी तो कौन जाएगा? But where would you go? Who would go with you? Means वो उससे पूछती है कि आप कहाँ जाओगी और तुम्हारे साथ कौन जाएगा. That's my business. You don't ask me where you should go and who you should go with. Do you? कहती ये तुम्हारा काम नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ और किसके साथ जाऊँ या इस तरह के सवाल तुम्हारे मतलब के नहीं हैं. That's different. कहती ये तो कोई बात नहीं हुई. The only difference is that I am a lot older and better able to look after myself. So it's you who should do the asking. कहती है कि अगर मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मुझे पता है कि अपनी केयर कैसे करनी है, मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है और कैसे जाना है, किसके साथ जाना है. और अगर किसी को कुछ करना है तो वो तुम हो डोरिस, जिसे ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी, इसकी केयर तुम्हें करनी चाहिए, मुझे नहीं. डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग. डोरिस कहती है कि क्या आप गिर गई थी आज या आपने अपना सर कहीं दे मारा. कोल्डली, नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग. उसे गुस्सा आ जाता है. कहती नहीं मेरा तो कुछ नहीं हुआ लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर दीवार में मार डालूंगी. If you don't stop asking silly questions, girl, Doris stares at her open mouth, ready to cry. जैसे ही डोरिस को उसकी मदर इस तरह से जवाब देती है, डोरिस की आंखें और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है. Oh, this is awful. She begins to cry, not passionately. और ये सुनकर वो रोने लगती है. Stop blubbering. You are not a baby. If you are old enough to go out with Charlie's pens, you are old enough to behave properly. Now stop it. कहती है अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम 40 पेंस के साथ बाहर जा सकती हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है, इसलिए ये रोना धोना बंद करो. George Pearson enters left and he is about 50. Fundamentally decent but solemn, self-important, pompous, preferably he should be a heavy, slow-moving type. He noticed Doris' tears. George Pearson is the husband of Mrs. Doris एंड हेयर उसका जो बताया गया है फिजिक उसका बॉडी अपीयरेंस कैसा था. ही इज़ अबाउट 50 years old. फंडामेंटली डिसेंट मीन्स देखने में बहुत ही डिसेंट था. एंड सेल्फ इम्पॉर्टेंट यानी कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन था. पंपस विद हैवी बॉडी और स्लो चलता था, थोड़ा सा स्लो मूव करता था. जैसे ही वो अंदर आता है तो वो डोरिस की आंखों में आंसू देखता है. जॉर्ज, हेलो, व्हाट इज़ दिस? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट. कहते क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ जिससे कि रोया जाए. थ्रू सॉब्स यू विल सी. डोरिस कहती है कि आपको भी अभी पता चल जाएगा कि क्या हुआ. डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सॉब और टू ऑन द वे. जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट एंड देन आस्क्स
at Mrs. Pearson. अब डोरिस जैसे ही उसको ये कहकर भाग जाती है वहाँ से, और जॉर्ज जो है वो मिसेस पियर्सन को देखता है. डिड शी से यू विल सी, कहते हैं उसने क्या कहा कि अभी आप भी देखोगे. मिसेस पियर्सन सेड येस, हाँ उसने यही कहा. व्हाट डिड शी मीन, इसका क्या मतलब है. मिसेस पियर्सन उसको बोलते हैं कि बेटर आस्क हर, जाओ उसी से पूछ लो. जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन. जॉर्ज को समझ में नहीं आता, वो उस डोर की तरफ देखता है जहाँ से डोरिस भाग कर गई थी, और फिर वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है. एंड देन ही नोटिस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप. हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज. और फिर उसका ध्यान उस स्टाउट की तरफ जाता है जो मिसेस पियर्सन अपने हाथ में ले रखी थी और वो पीने की कोशिश कर रही थी. तो मिसेस पियर्सन जैसे ही उसको पीने की कोशिश करती है, जॉर्ज की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. एंड ही आस्क्ड मिसेस पियर्सन, स्टाउट, कहते स्टाउट पी रही हो. येस. व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, कहते तुम स्टाउट क्यों पी रही हो. बिकॉज आई फैंसीड सम, तो कहती क्योंकि मुझे इच्छा हो रही थी. एट दिस टाइम ऑफ डे, और कहते इस वक्त दिन के इस टाइम तुम्हें स्टाउट पीने की इच्छा थी. येस. व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ द डे, कहते इस दिन में क्या प्रॉब्लम है. bewildered, nothing, I suppose Annie, but I have never seen you do it before. एनी जॉर्ज पियर्सन थी ना वो उसका नाम, तो यहाँ पर वो उसको निक नेम से बुलाता है एनी, और बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है देखकर. कहता है लेकिन आज तक मैंने तुम्हें ऐसा करते नहीं देखा. वेल यू आर सीइंग मी नाउ, अब तो देख लिया ना. विद हैवी डिसटेस्ट, यस, एंड आई डोंट लाइक इट, और कहता है हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा. इट डजंट लुक राइट, और ये ठीक भी नहीं है. आई एम सरप्राइज्ड एट यू, और मुझे बहुत हैरानी हो रही है तुम्हें देखकर. वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, कहती अच्छा है ना तुम्हें कुछ अच्छा लगा, कुछ चेंज लगा. व्हाट डू यू मीन, कहते इसका क्या मतलब है. आई मस्ट बी समटाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज, तो कहती है मुझे लगता है मुझे भी ऐसे कभी कभी कुछ करना चाहिए जिसे मुझे देखकर तुम सरप्राइज हो जाओ. आई डोंट लाइक सरप्राइजेज, आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन. कहता है कि तुम्हें पता है मुझे सरप्राइजेज पसंद नहीं है, मैं जैसा चलता है वैसा ही पसंद करता हूँ. यू ought टू नो दैट बाय दिस टाइम. बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी, स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, सो नो टी. कहते हैं मैं आपको सुबह बताना भूल गया कि आज रात को मैं कोई चाय वगैरह नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा स्नूकर स्पेशल मैच है आज क्लब में, और मैं आज रात डिनर भी वहीं करने वाला हूँ. यहाँ लिखा है ना सपर गोइंग, सपर मीन्स डिनर, और कहते हैं कि डिनर भी वहीं पर है, और फिर उसके बाद मैं चाय नहीं पीने वाला. दैट्स ऑल राइट, दैट्स नॉट एनी, कहती ठीक है वैसे भी मैंने कोई चाय बनाई नहीं. एस्टॉनिश, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, कहती क्या मतलब. जॉर्ज उसको पूछता है कि क्या तुमने चाय बनाई ही नहीं. येस, एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न आउट, कहती अच्छा हुआ ना, नहीं तो ये वेस्ट हो जाती. दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई हैड वॉन्टेड सम, कहते वो तो ठीक है अगर मान लो मुझे चाय पीनी होती तो. माई गुडनेस, लिसन टू द मैन, annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want. Ever tried that at the club? कहती देखो देखो, हे भगवान इस आदमी को देखो, सुनो, गुस्सा हो रहा है उस चाय के लिए जो इसको पीनी ही नहीं थी और मैंने बनाई नहीं. एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या क्लब में भी ऐसी बात करते हो. ट्राइड वट एट द क्लब, कहते इसका क्या मतलब है. गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट रेडी पॉर्ड इट आउट. कहते क्लब में जाकर क्या बोलते हो कि तुम्हें एक ग्लास ऑफ बियर जो है बनाकर नहीं दी गई इसलिए तुम पहले से उससे गुस्सा हो गए. ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, और ऐसा बिहेव वहाँ करके दिखाना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होता है. आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कहते हैं कि क्या बात कर रही हो. दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, तुम पर वो पहले से ज़्यादा हंसेंगे. अभी तो वो तुम पर हंसते ही हैं, लेकिन जब तुम ये बात उन्हें बोलोगे तब वो तुम पर ज़्यादा हंसेंगे. लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी, कहता हंसते हैं वो मुझ पर नहीं हंसते. ऑफ कोर्स दे डू, यू ought to have found that out by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing jocks, famous. They call you Pompey Ompy Pearson because they think you are so slow and pompous. कहते ऑफ कोर्स वो हंसते हैं, कभी जाकर देखो वो तुम्हें क्या बुलाते हैं, तुम्हें स्लो पम्पी अम्पी पियर्सन बुलाते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं. नेवर, जॉर्ज कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता.
It's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling your names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her who doesn't make you look a fool. कहती मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम अपनी वाइफ को घर पे छोड़कर हमेशा उस क्लब में क्यों चले जाते हो और वहाँ रात रात बिताते हो, बजाय कि अपनी वाइफ के साथ जाने के जो कि तुम्हें कभी फूल ना लगने दे. Cyril enters sight with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in other. George, almost dazed, turns to him appealingly. George उसको देखता है सिरिल को, जिसके हाथ में एक ग्लास ऑफ मिल्क था और वो केक अपने लिए खाने का लेकर आता है. And George asks Cyril, "Here Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Pearson, do they?" Cyril, embarrassed, hesitates angrily. Go on and tell me, do they? तभी वो सिरिल से पूछता है, कहता है सिरिल तुम तो मेरे साथ क्लब गए हो 1-2 बार, मुझे बताओ क्या वो मुझ पर हंसते हैं, क्या वो मुझे पॉम्पी पियर्सन बुलाते हैं. इतना सुनकर सिरिल को शर्म आने लगती है और वो थोड़ा सा हेसिटेट होता है. कहता है बताओ जल्दी से, क्या वो मुझे ऐसा बुलाते हैं. सिरिल, वेल येस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू. कहता है हाँ, मुझे कहते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है, हाँ वो आपको बुलाते हैं. जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अनदर एंड स्टैगर्ड. जॉर्ज सिरिल को देखता है, मिसेस पियर्सन को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है. जॉर्ज, वेल I'll be damned. And George exits left slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. जैसे ही जॉर्ज वहाँ से जाता है तो मिसेस पियर्सन से सिरिल पूछता है, Now you shouldn't have told me that, Mom. That's not fair. You have hurt his feelings, mine too. कहता है कि आपको उन्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था. Sometimes it does people good to have their feelings hurt. The truth ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they had stopped laughing at them. कहते हैं कि कई बार दूसरों का दिल दुखाना बहुत ज़रूरी होता है उन्हें उस सच से रूबरू कराने के लिए, और हो सकता है कि तुम्हारे फादर 1-2 बार क्लब ना जाएं और वो लोग उनका मजाक बनाना बंद कर दें. सिरिल, आई डाउट इट, मुझे नहीं लगता. Severally possible you do, but what I doubt is whether your opinion worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt track and ice shows. कहती तुम्हें क्या पता क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं पता है. तुम्हें अगर पता है तो सिर्फ अपनी मनी और टाइम जो है वो वेस्ट करना आता है उन ग्रे हाउंड पर और उन रेसेस पर और उन ट्रैक्स पर जहाँ पर जाकर तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो. वेल व्हाट इफ़ आई डू, आई हैव गोट टू इन्जॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई. कहते इसमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं इन्जॉय करता हूँ तो, क्या मैं इन्जॉय नहीं कर सकता. आई वुडंट माइंड सो मच इफ़ यू आर रियली इन्जॉइंग योर सेल्फ, बट आर यू, एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू. देयर इज अ शार्प हर्ड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट. कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को इन्जॉय करते होते तो शायद ये ठीक होता, लेकिन मुझे नहीं लगता. पता है तुम्हें कि तुम्हें ये चीज़ कहाँ लेकर जा रही है. जैसे वो उससे बात करती है तभी अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है. माइट बी फॉर मी, आई विल सी. सिरिल कहता है कि मेरे लिए कोई होगा. सिरिल हरीज आउट लेफ्ट इन अ मोमेंट. ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम. इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिट्जगेराल्ड. यू डोंट वांट हर हियर, डू यू. तभी जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वो देखता है और अंदर आकर मिसेस पियर्सन को दोबारा बोलता है, कहता है कि वो मोटी लेडी जो अगले घर में रहती है मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो आई हैं. मुझे नहीं लगता कि तुम उसे यहाँ देखना चाहती हो. मिसेस पियर्सन शार्पली, सर्टनली आई डू. कहती क्यों नहीं, आस्क हर इन, अंदर बुलाओ उन्हें. एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग ईदर. और दोबारा अगर तुमने उसे मोटी बूढ़ी औरत कहा, शी इज़ अ वेरी नाइस वुमेन, वो बहुत ही अच्छी लेडी है. द लॉट मोर सेंस दैन यू विल एवर हैव, और उनमें बहुत तमीज़ है जितनी कि तुम्हें नहीं है. सिरिल एग्जिट्स लेफ्ट. मिसेस पियर्सन फिनिशेज हर स्टाउट, smacking her lips. Cyril re-enters left and ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. Cyril re-enters. Cyril दोबारा से अंदर आता है. Mrs. Fitzgerald उसके साथ आती हैं और जो कि अंदर आने में थोड़ा सा डर रही थी. क्यों डर रही थी? क्योंकि मिसेस फिट्जगेराल्ड जो थी उसमें रियल मिसेस पियर्सन की स्पिरिट थी और जो मिसेस पियर्सन अभी सिरिल से बात कर रही थी उसमें मिसेस फिट्जगेराल्ड थी. राइट, दैट्स उसे लग रहा था कि अगर वो अंदर आएगी तो उसे उसके बच्चे पहचान लेंगे. कम इन मिसेस फिट्जगेराल्ड.
Mrs. Fitzgerald, moving to left center anxiously, I just wondered if everything is all right. कहती कि मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है. No, isn't it? No, it's not. कहती कि नहीं, ये कुछ भी ठीक नहीं है. Of course it is. Mrs. Pearson कहती हाँ सब ठीक है. You be quiet. और सिरिल को डांटते हुए बोलती है कि तुम चुप रहो. Why should I be quiet? सिरिल कहते चुप क्यों रहूं? Then Mrs. Pearson shouting and she said, because I tell you, you silly spoiled young पाइसन. कहती है कि तुम्हें पता नहीं लगता मूर्ख लड़के, चुप हो जाओ. प्रोटेस्टिंग नर्वसली, ओ नो श्योरली. मिसेस फिट्जगेरल्ड जो कि उसकी रियल मदर थी यानी कि मिसेस पियर्सन, वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है. नाउ मिसेस फिट्जगेरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़. कहती है देखो मुझे अपनी फैमिली को खुद से हैंडल करने दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. येस बट सिरिल. तो मिसेस फिट्जगेरल्ड बोलती है हाँ वो तो ठीक है लेकिन सिरिल. सिरिल sulky and glowering. Mr. Cyril Pearson to you, please. Mrs. Fitzgerald. Cyril stalks off into the kitchen. तो मिसेस फिट्जगेरल्ड को बोलता है, कहता है आप मुझे मिस्टर सिरिल कहकर बुलाइए, सिरिल नहीं, मैं आपके लिए सिरिल नहीं हूँ. और इतना कहकर वो किचन की तरफ चला जाता है. मिसेस फिट्जगेरल्ड मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग. कहती क्या हो रहा है? नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस. That's all, doing what you ought to have done long since. कहती कुछ नहीं, उन सबको उनकी उनकी जगह दिखा रही हूँ. Is George home? क्या जॉर्ज घर पर है? She sits beside Mrs. Pearson on the settee. और वो सेटी पर बैठ जाती हैं. Yes, I have been telling him what they think of him at the club. मैंने उन्हें बता दिया कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. Well, they think a lot of him, don't they? तो कहती है वो तो बहुत कुछ सोचते हैं. No, they don't. And now he knows it. कहते हैं हाँ जो वो सोचते हैं अब वो उसे पता है कि वो क्या सोचते हैं. ओ डियर आई विश यू हैड नॉट. ओ डियर कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने वो उन्हें नहीं बताया होगा. नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल ए वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी. कहते हैं कि इतना अच्छा बनने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें वैसे ही ट्रीट करोगी? अब से तुम देखना क्या होने वाला है. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड. मैं चाहती हूँ कि जो मैं बनाऊँ वही वो खाएं, उन्हें खुद ना बनाना पड़े. वेल वट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ दैम. मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन. कहती है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा और मेरी इन बातों को ध्यान में रखना. जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली. ही इज़ अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर. ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, sits down heavily and gloomily lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. और वो देखता है कि मिसेस फिट्जगेरल्ड जो है उनके घर पे आई है, लेकिन वो अपनी आर्म चेयर पर जाकर बैठ जाता है. George looked in for a minute. I suppose Mrs. Fitzgerald, who doesn't know what is she saying. Well, yes, I suppose so, George. Oh, George. Oh, I am sorry. What does it matter? Your name George, isn't it? Who do you think you are, Duke of Edinburgh? जैसे ही मिसेस फिट्जगेरल्ड उसको जॉर्ज कह के बुलाती हैं तो जॉर्ज कहता है कि जॉर्ज, व्हाट जॉर्ज, मैं तुम्हारे लिए जॉर्ज नहीं हूँ. तो जो मिसेस फिट्जगेरल्ड होती हैं जो कि मिसेस पियर्सन की बॉडी में थी, वो कहती है जॉर्ज ही तो है तुम्हारा नाम, क्या तुम कहीं के ड्यूक हो? व्हाट इज़ ही गोट टू डू विद इट? जस्ट टेल मी दैट. कहते हैं क्या मतलब है इसका? एंड इट्स इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज. नो टी, पम्पी अम्पी पियर्सन and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. कहता है इससे बुरा तो और क्या होगा कि वो मुझे जॉर्ज बुला रही हैं, तुम मुझे पम्पी अम्पी पियर्सन बुला रही हो, डोरिस रो रही है, कोई चाय रेडी नहीं है, ये सब क्या हो रहा है? मिसेस फिट्जगेरल्ड वेलिंग, ओ डियर आई ought to have known. कहती शायद मुझे पता है क्या हो रहा है. Staring at her annoyed, you ought to have known. कहते तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि हमारे घर में क्या हो रहा है. Why ought you to have known? क्या जानना है तुम्हें? Nothing to do with you. तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं. Mrs. Fitzgerald, look, we are at 6 and 7 here just now. You perhaps will excuse us. कहते देखो हमारे घर में वैसे ही बहुत उथल पुथल हो चुकी है, इसलिए अच्छा है कि आप थोड़ी देर यहाँ से चली जाएं. मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जगेरल्ड कैन रिप्लाई, आई वॉन्ट एक्सक्यूज यू. कहती लेकिन मैंने तो इन्हें जाने के लिए नहीं कहा जॉर्ज पियर्सन. नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर. गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू.
or something and don't just march in and sit down without a word. It's bad manners. कहती है कि अगली बार अगर मेरा कोई फ्रेंड या कोई मेरा पड़ोसी मुझसे मिलने आता है, बिना पूछे अंदर नहीं आना, अगर आते हो तो पहले उसे विश करो और इस तरह से बैड मैनर शो मत करो. नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट. मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं. नो इट्स नॉट ऑल राइट, वी ऑल हैव सम डिसेंट मैनर्स in this house or I will know the reason why. glaring at George. well what. कहती है मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है. जॉर्ज कहता है बताओ क्यों हो रहा है. why don't you get off to club, special night tonight isn't it. they will be waiting for you, wanting to have a good laugh. go on then, don't disappoint them. कहती है आज तो तुम्हारा स्पेशल मैच था ना, तुम तो क्लब जाने वाले थे, जाते क्यों नहीं. जाओ, उन्हें हंसाओ, उन्हें मौका दो, उन्हें डिसअपॉइंट मत करो. एंड सिक्सेस एंड सेवन्स क्या कह रहे थे, सब उथल पुथल हो गया. पुअर डोरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट. डोरिस रो रही है. गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और पड़ोसियों को देखने में मजे आ रहे हैं. जॉर्ज उसको बोलता है और कहता है क्या हो रहा है ये. दैट्स राइट, मेक मी सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ. देखो मूर्ख बनाओ मुझे इसके सामने. गो ऑन, डोंट माइंड मी. 6 and 7, poor Doris been crying her eyes out, getting the neighbors in to see the fun, suddenly losing her temper, glaring at Mrs. Pearson and shouting, all right, let her hear it. What's the matter with you? Have you gone balmy or what? कहता ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि नेबर्स भी इस बात को सुन ले तो अब मुझे बताओ कि क्या तुम पागल हो गई हो. Jumping up savagely, if you shout at me again like that, George Pearson, I will slap your big fat silly face. मिसेस पियर्सन कहती है कि अगर तुम दोबारा मुझ पर इस तरह से चिल्लाए तो मैं तुम्हारे इस सिली फेस पर, जो कि बहुत मोटा है, इस पर एक तमाचा दे मारूंगी. मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है ओ नो नो प्लीज मिसेस फिट्जगेरल्ड. जॉर्ज स्टेरिंग एट हर बिविल्डर्ड, ईदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर. कहते या तो मेरा आज दिमाग घूम गया है या आज आप तुम दोनों ऐसे हो गए हो. व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहती हो. नो नो प्लीज मिसेस फिट्जगेरल्ड. जब तुम मिसेस फिट्जगेरल्ड हो तो तुम इन्हें मिसेस फिट्जगेरल्ड क्यों बुला रही हो, और अगर तुम्हें रोकना है तो इसे रोको, अपने आप को क्यों रोक रही हो. मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप सेवेजली, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन. तो मिसेस पियर्सन कहती है दोबारा बोलो ये सब. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट. कहते ठीक है ठीक है. डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, शी इज स्टिल वियरिंग द रैप. मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी. मिसेस पियर्सन सेटी पर बैठ जाती है. हेलो डोरिस dear. hello Mrs. Fitzgerald, I thought you were going out with Charlie Spence tonight. Mrs. Fitzgerald उसको पूछती है कि आज तुम चार्ली के साथ बाहर जाने वाली थी. What's that to do with you? डोरिस कहती तुम्हें उससे क्या मतलब. Stop that. Mrs. Pearson कहती चुप रहो, क्या ये तरीका है किसी से बात करने का. Mrs. Pearson, it's not all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer Mrs. Fitzgerald properly, Doris, or go upstairs again. Doris looks wonderingly at her father. कहती मैं नहीं चाहती कि मेरी गर्ल जो है किसी से इस तरह से बात करे, और मैं चाहती हूँ अगर तुमने ऐसी बात करनी है तो दोबारा ऊपर चली जाओ. और डोरिस अपने फादर की तरफ देखते हुए ऊपर चली जाती है. एंड डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप. तो जॉर्ज कहता है मुझे इस तरह से मत देखो, मैं तो खुद हार गया हूँ. वेल आंसर हर. कहती है डोरिस जवाब दो मिसेस फिट्जगेरल्ड को जो वो आपसे पूछ रही हैं. आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव बीन कॉल्ड इट ऑफ. कहती है हाँ जाना चाहती थी लेकिन अब नहीं लगता. ओ व्हाट अ पिटी डियर, वाई हैव यू, ऐसा क्यों किया तुमने. विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर हैव बीन गोइंग आउट एट मी मेकिंग फील मिजरेबल and saying he is got buck teeth and is half witted. कहते हैं कि अगर आप जानना ही चाहती हो तो मेरी मदर को लगता है कि वो हाफ विटेड है और वो बक टीथ है. rather bolder to Mrs. Pearson, oh you should not have said that. Mrs. Fitzgerald मिसेस पियर्सन को बोलती है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. मिसेस फिट्जगेरल्ड, I'll manage my family, you manage yours. तो मिसेस पियर्सन को ये लगता है कि अब कहीं ना कहीं रियल मिसेस पियर्सन कुछ ना कुछ बोल देगी, तो वो उसको रोकती है. कहती है देखो मैं अपनी फैमिली को खुद मैनेज कर लूँगी, तुम अपना देखो. टेकिंग हर ऑफ नाउ यू आर एनी. कहती है कि तुम एनी हो. इवन मोर ग्रिमली, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब. जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन. डोरिस,
मिसेस पियर्सन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम मिसेस फिट्जगेरल्ड को एनी क्यों बुला रही हो, एनी तो तुम हो। तो उसको कहती है कि तुम्हारा क्लब पर वेट कर रहे हैं ना, जाओ और अपने क्लब वालों से जाकर मिलो, और डोरिस अब तुम यहाँ नहीं रोना। मिसेस फिट्जगेरल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। मिसेस फिट्जगेरल्ड को गुस्सा आ जाता है और कहती है बस बहुत हो गया। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिविल्डर्ड, और जॉर्ज और डोरिस बड़ी हैरानी से उसको देखते हैं कि मिसेस फिट्जगेरल्ड ऐसा क्यों कह रही हैं कि बहुत हुआ। और जॉर्ज को लगता है कि शायद ये अच्छा हुआ और वो थोड़ा खुश हो जाता है। हियर इट इज रिटन, जॉर्ज कहता है आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कांट, कम ऑन डोरिस। कहते चलो कोई तो है जो इसे रोक रहा है। देन जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट एंड आफ्टर दैट मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेरल्ड दोनों जो है वो पास में खड़ी हो जाती हैं और मिसेस फिट्जगेरल्ड को ही बोलती हैं, यानी कि मिसेस पियर्सन रियल मिसेस फिट्जगेरल्ड को बोलती हैं वी मस्ट चेंज बैक नाउ, हम अब में चेंज हो जाते हैं। वाई, कहती बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ नाउ, अब बहुत हो गया। आई कैन सी दे ऑल आर मिजरेबल, मैं देख सकती हूँ कि वो सब दुखी हैं। एंड आई कांट बियर इट, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, कहती थोड़ा सा और फिर वो ठीक हो जाएंगे। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, कहती बहुत हो गया। एंड no, I can't stand any more of it. I really can't. We must change back. Hurry up, please, Mrs. Fitzgerald. और कहती है नहीं प्लीज़ अब आप चेंज कर लो और बस मैं अब और नहीं देख सकती। वो दोनों खड़ी हो जाती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। उसके बाद मिसेस फिट्जगेरल्ड फिर से वही मंत्र बोलती हैं जो कि था आस्ट्रोडम आस्ट्रोडम आस्ट्रा लैम जैम बोना, और फिर एक दूसरे की पर्सनैलिटीज चेंज कर लेती हैं। देन आफ्टर मिसेस फिट्जगेरल्ड, ओह वेल आई एन्जॉयड दैट। मिसेस फिट्जगेरल्ड जो रियल मिसेस फिट्जगेरल्ड थी वो रियल बन जाती हैं और मिसेस पियर्सन भी अपनी बॉडी में वापस आ जाती हैं। मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है मुझे बड़ा मज़ा आया, लेकिन पियर्सन कहती है आई डिड नॉट, मुझे नहीं आया। वेल यू ought टू हैव डन, नाउ लिसन, कहती है अब तुम्हें क्या करना है मुझे सुनो। मिसेस पियर्सन डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगैन एल्स इट विल हैव बीन वेस्टेड, कहती है उनके साथ सॉफ्ट मत होना, नहीं तो जो अभी तक हमने किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। आई विल ट्राई नॉट टू, मिसेस फिट्जगेरल्ड कहती है ठीक है मैं सॉफ्ट नहीं बनूंगी। दे हैव नॉट हैड हैज़ एज लॉन्ग एज आई वुड like to have given them another hour or two rough treatment might have made it certain. I'm sure they will do better now, though I don't know how I'm going to explain. कहती है मुझे लगता है कि वो अब ठीक से सब कुछ करेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उन्हें ये सब कैसे बताऊंगी। Don't you start any explaining or apologizing or you are done for. कहती है ऐसा कुछ भी मत करना, कुछ भी उनको एक्सप्लेन मत करना, कुछ भी अपोलोजाइज मत करना जो भी तुमने अब तक किया। It's all right for you, Mrs. Fitzgerald. After all, they are not your husband or children. कहती तुम्हारे लिए ठीक होगा क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा पति नहीं है। Now you listen to me. You admitted yourself you are spoiling them and they did not appreciate you. कहती सुनो, तुम खुद ही कह रही थी कि तुम उन्हें स्पॉइल कर रही हो और वो तुम अप्रिशिएट नहीं करती। Any apologies or any explanations and you will be straight back where you were. और अगर तुमने कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की या तुमने कुछ भी अपोलोजाइज किया तो फिर से तुम वहीं पहुंच जाओगी जहां तुम थी। आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट be tough with them if you want it to be and it ought to work anyhow, you can test it. कहती है मेरी बात मानकर चलना, उन्हें सिर्फ एक लुक देना, थोड़ी सी रेज करना वॉइस और सब अपने आप होता चला जाएगा। हाउ, वेल what is it you would like them to do, they don't do, stop at home for once. कहती है एक बार उन्हें घर पे रोको, उन्हें वहाँ नहीं जाने दो जहाँ वो जाते हैं। yes and give me a hand with supper, और कहती है कि और फिर उन्हें कहो कि तुम मेरे साथ डिनर बनवाओ। anything you would like them to do that enjoy whether they do or not, और फिर वो enjoy करेंगे, तुम वो करें या ना करें लेकिन तुम उसे जरूर enjoy करोगी। well yes, I like a nice game of rummy but of course I hardly ever have one except at Christmas. कहती हाँ मुझे रम्मी खेलना भी बहुत पसंद है, मैंने कभी एक बार खेली थी कभी क्रिसमस पे। That all do then, कहती फिर करो ये सब। She moves towards the door left with turns but remember, keep firm or you have had it. She opens the door calling ho, you can come in now,
coming away from the door and moving right slightly quietly, but remember a firm hand. और जाते जाते उसको कहती है कि देखो याद रखना, बदलना मत। उसके जाते ही जैसे ही वो डोरिस को आवाज़ लगाती है तो डोरिस आती है और कहती है एंक्शसली, यस मदर, हाँ आपने मुझे बुलाया। सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू। कहती देखो अब तुमने सोच ही लिया कि तुम बाहर नहीं जा रही हो, तो मैं बताती हूँ कि हमें अब क्या करना चाहिए। गिविंग ए फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, कहती है ध्यान रखना। मिसेस फिट्जगेरल्ड की जो उसको वार्निंग है वो याद आती है। नोडिंग देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शंस आई होप। कहती है मुझे नहीं लगता कि जो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ उसमें कोई तुम्हें प्रॉब्लम होगी। जॉर्ज, नो मदर वट एवर यू से, कहते जो तुम कहो वही करेंगे ये। आई थॉट वी हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर। कहते हमें बहुत वक्त हो गया एक रमी गेम खेले हुए, और मुझे लगता है कि जब तक मैं तुम्हारे फादर से बात करती हूँ तुम चिल्ड्रन मेरे साथ डिनर में प्रिपरेशंस करवाने में हेल्प करोगे। सूट्स मी, जॉर्ज कहता है हाँ मुझे तो ठीक लग रहा है ये। एंड व्हाट अबाउट यू टू, तो कहते हैं तुम क्या कहते हो बच्चों। येस दैट ऑल राइट, वेल आई, तो डोरिस कहती है हाँ मैं भी करूँगी। व्हाट स्पीक अप, मिसेस पियर्सन कहती है इसमें बात क्या करना। ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, डोरिस कहती बहुत मज़ा आएगा। गुड बाय मिसेस फिट्जगेरल्ड, कम अगेन सून। येस डियर, night all, have a nice time. And Mrs. Fitzgerald exits left and the family cluster round mother as the curtain falls. And at the end, a happy ending was given to this play. All the both children were giving help to their mother in the kitchen, and Mr. George Pearson was also playing rummy with the family. So this was the behavior that is expected from each and every child in the family, and we should thank the mother for whatever the duties and the jobs she is giving to us and doing for us. At last, a thanks is required for each and every one. I think each and everything from this chapter is clear to you. Thank you and have a nice day.